तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में कर रहे थे सीआई और एसआई, इसमें कि हम पहले करेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी एक क्लास हो भी चुकी है, आज उसकी सेकंड क्लास है। आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। क्लास में कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई धनराशि 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है, तो किस समय में यह धनराशि अपने से 243 गुना हो जाएगी। देखिए, कहा क्या गया है इसमें कि कोई धनराशि 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाती है, यानी कि 1 से 3 हो जाती है। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 कहेंगे तो भी 3 ही रहना, यानी कि 3 की पावर 1 जो है कितने वर्ष में हो जाती है? 8 वर्ष में। 3 की पावर 1 8 वर्ष में हो जाती है। हमसे पूछा है कि 243 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। 243 कितनी बार कितना होता है इसका? 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 3 की पावर 5। हमसे पूछा है कि वो 1 से 3 की पावर 5 कितने वर्ष में हो जाएगी। भाई 243 जो होता है 3 की पावर 5 होती है। 3 की पावर 1 आ रही है 8 वर्ष में। 3 की पावर 5 कितने वर्ष में आएगी? 8 पंजे 40, यानी कि 5 पावर जो है वो आएगी 40 वर्ष में। 40 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारे पास ऐसा दिया होगा कि कोई राशि 1 से 2 हो जाती है, मतलब दुगना दुगनी हो जाती है, टाइम दिया हुआ होगा कुछ। लेकिन बाद में जो दिया होगा कि इतने गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, तो वो जो है ना, जो 2 गुना हुई है, तो वो 2 की कोई ना कोई पावर होगी। 2 की कोई ना कोई पावर होगी। जैसे यहाँ पे 3 गुना दिया हुआ, तो 3 की ही पावर है 243। 3 की पावर 5 243 होता। 3 की पावर 1 8 वर्ष में होती है, तो 3 की पावर 5 8 पंजे 40 वर्ष में हो जाएगी। ये तरीका है इस क्वेश्चन का करने का। यहाँ पे जो दिया हुआ होगा ना कि इतनी गुनी करनी है हमें, तो वो जो हम पहले दी हुई होगी उसकी पावर होगी जरूर कोई ना कोई। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को करना है आपको, भी मैंने बताया बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह 64 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाता है, यानी कि 1 से कितना हो जाता है? 2 गुना। 2 की पावर 1। 2 गुना 2 कहो या 2 की पावर 1 कहो, दो ही आना। 2 की पावर 1 कितने टाइम में हो जाती है? 3 वर्ष में। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष में कि 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। तो यानी कि 64 जो है ना, 2 की पावर में लिख लो 64 को। 64 2 की पावर में लिखा जाएगा तो कितनी क्या क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर 6। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 की पावर 6 बनानी है हमें वो। 2 की पावर 1 3 वर्ष में बन रही है, 2 की पावर 6 कितने वर्ष में बनेगी? 1 पावर बननी है 3 वर्ष में, 6 पावर बनाने के लिए 18 वर्ष लगेंगी। 6 तिया 18, यानी कि 18 वर्ष में जो है वही राशि कितनी हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? सीधा सीधा है कि अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुना, तो यानी कि 2 की ही पावर होगी नीचे जो बूझ होगा हमसे। 64 गुना बूझे, 32 गुना बूझे, 16 गुना भी बूझ सकता है। 16 गुना बूझता तो हम क्या करते? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4। 4 तिया 12 वर्ष में हो जाती।
ठीक, यहां पर भी उसी की पावर दी हुई होगी हमें। अब इस क्वेश्चन को देखना, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 हो जाता है और वह 10 वर्ष में 6750 हो जाता है, वह धन क्या है? कोई प्रिंसिपल था हमारा, 5 वर्ष में तो हो जाता है 4500 और 10 वर्ष में हो जाता है 6750, तो हमें बताना कि वो धन क्या था। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो ये है कि कोई धन था, मान लेते हैं पी था हमारा प्रिंसिपल पी, ठीक, 5 वर्ष में वो कितना हो जाता? 4500, और 10 वर्ष में हो जाता वो कितना? 5 वर्ष में 4500 और 10 वर्ष में हो जाता वो 6750। यानी कि अगले 5 वर्ष में वो, ये अगले 5 वर्ष में ही तो हुआ होगा। पहले 5 वर्ष में पी से हो गया 4500, अगले 5 वर्ष में हो गया 4500 से 6750, तो अगले 5 वर्ष में कितना बढ़ा वो हो गया 4500 से 6750। इसे हम काट लेंगे, इसे फ्रैक्शन में बना लेंगे, कितने गुना हो गया, मतलब कि इसका कितने गुना यहाँ पे पहुंच गए। 0 से 0 कट जाएगी। अब इसे हम 5 से काट लेते हैं, कितनी बार कटेगा? नीचे आ जाएगा 90 और ऊपर क्या आ जाएगा? 13 पंजे 65 और 5 पंजे 25, 5 3 8 9 से कट जाएगा। अब ये 5 से काट लेते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 धाम 90 और ये कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि इसका 3/2 हो जाती है। 5 वर्ष में 3/2 हो जाती है राशि। गैप बराबर है, पहले 5 वर्ष में यहां तक यहाँ पहुंची, दूसरे 5 वर्ष में यहां से यहां पहुंची, इसका 3/5 गुना हो गई, यानी कि ये तो पहले 5 वर्ष में जो होगी वो भी तो इसका 3/2 गुना ही ये राशि होगी। 4500 जो होगी पी का 3/2 गुना 4500 होगी, क्योंकि जो गैप है ना यहाँ पे बराबर है 5 5 वर्ष का। 5 वर्ष में इसका 3/2 गुना इतना आ गया। ऐसे ही पिछले 5 वर्ष का गैप भी पिछले वर्ष है, तो उसका 3/2 गुना, पी का 3 यानी प्रिंसिपल का 3/2 गुना ही तो 4500 है। यहां से हम निकाल लेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही हमें बताना है। इसे यहां से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1500, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, पी कितना आ गया हमारा? 3000। ऑप्शन ए, प्रिंसिपल है हमारा 3000। जब गैप बराबर हो ना, गैप बराबर है भैया, पहले 5 वर्ष में इतनी हुई, अगले 5 वर्ष में इतनी हुई, तो इसका रेशो बना लो एक तरीके से, कितने गुना मतलब कितने टाइम्स हो गए इसके? 3/2 गुना हो गई इसकी। 5 वर्ष में 3 गुना, 3/2 गुना हुई है, तो ऐसे ही पहले भी हुआ होगा 3/2 गुना पिछले 5 वर्ष में। किसका हुआ होगा? प्रिंसिपल का 3/2 गुना। प्रिंसिपल का 3/2 गुना कितना दे रखा है? 4500। आंसर आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल 3000। ये वाला जो बाद वाला है ये ऊपर लेना है बड़ा वाला, छोटा वाला लेना है नीचे। 2 से 3 हो गई कहने का मतलब ये राशि, 2 से 3। ऐसे ही 2 से 3 यहां पे भी तो हुई होगी, इसे देखो ऐसे भी कर सकते हो तुम, 2 से 3 हो गई राशि, तो यहां पर भी तो 2 से 3 हुई होगी। 3 बराबर 4500, 2 बराबर 3 बराबर 4500 है, तो 1 बराबर 1500, 2 बराबर 3000।
इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं में। लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया ना इसका ऐसे करना है, ये वहीं पर लगेगा जहां गैप बराबर हो, जहां पे गैप बराबर हो। ऐसे क्वेश्चन अभी और भी थे इसमें। क्वेश्चन तो और भी थे इसमें। शायद लगाए नहीं है इसमें कुछ। मैं लिखवा रहा हूँ इसमें, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं मोबाइल से। इसमें है नहीं, क्वेश्चन भी लगाए हैं मैंने, क्वेश्चन पीडीएफ में वैसे। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लगाए थे पीडीएफ में, शायद मिस हो गए इसमें से। क्वेश्चन है, लिख लो क्वेश्चन। कोई धनराशि 10 वर्ष में, मतलब पी प्रिंसिपल है हमारा, 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? 66,300। और 20 वर्ष में हो जाती है हमारी वो 99। हाँ, 10 वर्ष में तो इतनी हो जाती है, और 20 वर्ष में हो जाती है इतनी। ये तो है 20 वर्ष, 10 वर्ष में हो जाती है वो इतनी। ठीक, तो यानी कि 20 वर्ष में, पहले 10 वर्ष में यहां से यहां पहुंची, अगले 10 वर्ष में यहां से यहां पहुंची वो। गैप बराबर है, गैप बराबर है, तो इन दोनों का रेशो ले लो। रेशो कैसे लेंगे? ये वाला लेंगे ऊपर हम, 99 450 बटे 66,300। जीरो से जीरो कट जाएगी। कितने से काटने से? 3 से काट लेते हैं हम। 5 से नहीं, पहले 3 से काट लेते हैं। बेशक चाहे तुम रोए से छोटा बना लो चाहे बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आना। 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 15 ती 45। ठीक। क्या? ये वाला, ये वाला ऊपर वाला, और ये इसके नीचे, ये तो हो गया। अब फ्रैक्शन ही तो बनानी है एक तरीके से, काटना ही तो, रेशो बनाना, छोटा करना है। 3 से काट रहे हैं हमसे, 3 से काट रहे हैं हमसे, नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 22 30। अभी और कट सकता है, 5 से काट लें से हम। 5 से काटेंगे कितना कट जाएगा? 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10। ये कट गया, इससे ज्यादा भी कट नहीं सकता। 623 बटे 422 हो जाती है इसका ये। तो जितनी, जिस रेशो में यहां से यहां बढ़ी, उसी रेशो में पहले बढ़ी होगी ये। यानी कि प्रिंसिपल का 623 बटे 422 ही तो ये है हमारा 66,300। भाई जिस रेशो में इस 10 वर्ष में बढ़ी है, उसी रेशो में इस 10 वर्ष में भी तो बढ़ी होगी पहली वाली में। तो यानी कि प्रिंसिपल का 623 बटे 442 66,300 है। अब इसे कर लेते हैं, कितनी बार कटेगा ये? प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा
66,300 इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, 623 आ जाएगा नीचे, 623 आ जाएगा इसके नीचे। ऑप्शन और दे दूं इसके में, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन नहीं है इसके, कितना आ जाएगा कट के? पॉइंटों में कटेगा ना? 44, 44,900 9.47। यहाँ पे हमारा रेशो सही कटा है, 3 से काट दिया हमने, 33 3 99 और 15 3 45, और नीचे 3 दूनी 6, 22 3 63 और 10 3 30, 5 से काट दिया, 5 6 30। ये गलत कटा है यहाँ पे हमारा, ये भी तो इतना, यहाँ पे जो है 33 15 जो है, 5 से जो कटा है ना, 5 6 30 और 5 6 30 और 5 3 15, इतनी बार कटना था ये। तो यहाँ पे जो आएगा ना ये हमारा 663/422, ये 663 जाएगा इसके नीचे, 663। अब इससे हम इसे काटेंगे, एक 100 बार कटेगा, आंसर कितना आ गया? ये 2 जीरो इसमें लग जाएंगे आगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा, यानी कि वो जो हमारा धन होगा ना, वो 42,200 होगा। यहाँ पे गलत काट दिया इसलिए आंसर पॉइंटों में आ गया। ये तो समझ में आ गया कैसे कटा, पहले 3 से काट लिया फिर 5 से काट दिया, डायरेक्ट से 15 से भी काट सकते थे हम, तो डायरेक्ट यही आंसर आ जाता हमारा। यानी कि प्रिंसिपल का जो है 663/422, 66,300 दिया हुआ, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, इसकी गुणा इसमें पहुंच गई क्रॉस मल्टीप्लाई से, और 663 इसके नीचे पहुंच गया, 663 से कट गया 100 टाइम्स, 100 की मल्टीप्लाई होगी इसमें 422 में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है, अभी तक तो हमने बताया कि गैप पे है, एक सेम गैप है दोनों में। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई धनराशि 2 वर्ष में, यानी कि प्रिंसिपल है कोई, 2 वर्ष में तो हो जाती है 8,000, 2 वर्ष में तो हो जाती है वो 8,000, और 5 वर्ष में हो जाती है वो 27,000, 27,000 5 वर्ष में। 2 वर्ष में तो हो जाती है 8,000, और 5 वर्ष में हो जाती है 27,000, तो यहाँ पे कितनी वर्ष बची? 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष में वो कितनी हो रही होगी? 8,000 से 27,000। अब क्योंकि वहां पे तो गैप था बराबर, 5 वर्ष 5 वर्ष, 2 वर्ष 2 वर्ष, यहाँ पे पहले 2 वर्ष में तो हो रही है 8,000, फिर अगले 3 वर्ष में हो रही है 8,000 से 27,000, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहले निकालनी पड़ेगी इसकी रेट, किस दर से बढ़ रही है, दर। दर कैसे पता करेंगे हम? दर पढ़ने का हमने तरीका करा था कि अगर कोई राशि 1 से 2 वर्ष में 1 से 4 हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, तो दर बताओ। तो दर करने बताने के लिए हम क्या करते थे, 2 वर्ष की बात थी तो हम रूट ले लेते उनका, रूट लेते थे ना उसमें, यानी कि 1 से वो राशि
2 हो रही थी, 100% की दर लग रही थी उसमें, 100%। ऐसे ही अब हमारी यह राशि जो है 8,000 से 27,000 हो रही है 3 वर्ष में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्यूब रूट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 वर्ष में हो रही है 8 से 27,000। क्यूब रूट लेंगे तो पहले से 0 काट लेंगे, इधर क्या रह जाएगा हमारा 8, इधर क्या हो जाएगा 27। क्योंकि 3 वर्ष की बात है तो क्यूब रूट ले लेंगे इसका। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, 27 का क्या होता है 3। यानी कि वो राशि जो है ना 2 से 3 हो रही होगी, 2 से 3 हो रही होगी, यानी कि 1/2 रेट जो होगा वो 50% होगा। यानी कि ब्याज जो चल रहा होगा ना वो 50% का ब्याज चल रहा होगा इसमें। अब हमारे पास ब्याज आ गया, 2 वर्ष में कोई 50% के ब्याज से 8,000 हो जाती है। तो अब हमें राशि बतानी है, ब्याज है चक्रवर्ती, यानी कि राशि क्या हो जाती है, 50% का ब्याज है, 2 साल में लगाना है। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2, यानी कि पहले साल राशि हो गई होगी 2 से 3, दूसरे साल भी 2 से 3, कितनी हो गई होगी 4 से 9। 4 हमें बताना, 9 हमें दिया हुआ है, 9 बराबर दिया हुआ है हमें 8,000। भाई इस 4 से 9 हो गई 2 वर्ष में, यानी कि ये तो दिया हुआ है, बढ़कर कितनी हुई है पी से 8,000 हो गई। तो 8,000 तो हमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा ये है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 8,000/9। एक की वैल्यू 8,000/9 आ गई। हमें बतानी है प्रिंसिपल धन, धन क्या था। धन बताने के लिए 4 की वैल्यू निकालनी है हमें। 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट की वैल्यू आ गई, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 32,000/9। ये हमारी 4 की वैल्यू आ गई। काट के हम आंसर लिख देंगे इसका, जितनी इसकी आंसर होगा। ऑप्शन है इसमें, कितनी बार कटेगा ये, नोतिया 27 बचा कितना 5, 5 बचा, 9 पंजे 45, बचा कितना 3555 पॉइंट 55, क्योंकि 5 5 बार कटता चला जाएगा ना, फिर वो 50 ही बचता चला जाएगा, और 5 5 बचता चला जाएगा, तो 3555.55 वो धन होगा, यानी कि पी जो है 3555.55 होगा। अब पहले में तो आसान था कि डायरेक्ट हमारा जो गैप था उसमें बराबर था, कि 10 वर्ष में इतनी हो रही है, 20 वर्ष में इतनी हो रही है, यानी कि पहले 10 में इतनी, दूसरे 10 में इतनी। तो हमने सीधा सीधा रेशो बना लिया कि भाई इतने गुना हो रही है 10 वर्ष में, तो यानी कि पहले 10 वर्ष में भी इतने गुना हो रही होगी प्रिंसिपल का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास गैप जो है अलग अलग है। जब गैप अलग अलग होगा, 2 वर्ष और 3 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष, कुछ अलग अलग दोनों गैप, तो पहले हमें रेट पता करनी होगी। और रेट पता करने का तरीका सिर्फ वही है जो हमने बताया था अभी, कि 8,000 से 27,000 हो जाती है 3 वर्ष में। पहले से काट लेते हैं, 8 से 27 हो जाती है, उसका क्यूब रूट ले लेते हैं। अगर 3 वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात होती तो हम स्क्वायर रूट लेते। यानी कि 2 से 3 हो जाती है, 2 से 3 हो जाती है, कितने परसेंट बढ़ जाती है 50% की रेट से बढ़ती है। अब 50% की रेट से पी 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है, यानी कि पहले साल 2 से 3 हुआ होगा, दूसरे साल 2 से 3 हुआ होगा, कुल मिलाकर 4 से 9 हो गया होगा। 9 होगा कितना दे रखा है, 9 की वैल्यू दे रखी है 8,000। 4 की वैल्यू बतानी है हमें, 32,000/9, 35,555, 3555.55 आंसर आ जाएगा। ठीक। अब एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल जो है हमारा है 5,000, 2 वर्ष का
CI और SI का अंतर दिया हुआ है हमें 72। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया हुआ है 72। दर बतानी है हमें। दर यानी कि रेट बताना हमें। हाँ, जो हमारा धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 5,000, और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है हमें 72। हमें इसका वो निकालनी होगी, दर निकाल, दर बतानी है। तो इसका तो एक तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है रेट निकालने का। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? रूट डी। ये डी जो है ये है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब साधारण चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस ओवर पी इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट दर निकाल सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन की। इसमें रखते हैं जो वैल्यू हमें दी हुई है। डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है? 72। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5,000 गुणा 100। 100 रूट से बाहर है। इसे अंदर ही अंदर काट लेते हैं पहले, जब सोल्व करेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा? 36 दूनी 72। नीचे कितना आ जाएगा? 2500। अब 36 का रूट करेंगे तो हम क्या आएगा ऊपर? 6। नीचे 2500 का रूट करेंगे, नीचे क्या आएगा? 50। 50। इसमें मल्टीप्लाई 100 की करनी है ये भी। 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12। यानी कि रेट जो होगी हमारी 12% की रेट होगी। समझ में आ गया? फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हुआ है और हमें मूलधन दिया हुआ है और दर पूछे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट डी ओवर पी इंटू 100। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 वर्ष के 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज को लिख रहा हूं मैं CI से। चक्रवर्ती ब्याज 1 वर्ष के साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात दिया हुआ हमें। अनुपात कितना दिया हुआ है हमें? 3.64 रेशो 1। दर हमें बताना है इसमें। दर क्या? दर बतानी है। ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है 20। 20%। दूसरा ऑप्शन है 50%। तीसरा ऑप्शन है 30%।
चौथा ऑप्शन है हमारा 70%। 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ, और 3.64 अनुपात 1। हमें दर बतानी है। ये जो दिया है 1 साल का दिया हुआ साधारण ब्याज, जो दिया हुआ 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो इसे सोल्व करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आएगा, जो हमने ट्री मेथड पढ़ा था ना, ट्री मेथड बहुत काम आएगा इसमें। ट्री मेथड कैसे काम आएगा देखो, इस अनुपात को हम 3.64 अनुपात 1 को, अगर यहां से हम 0 हटा के 2 जीरो यहां लगा सकते हैं। ये कहने का मतलब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। यानी कि 3 वर्ष का जो वो है, अब 3 वर्ष का अब जो अनुपात बन गए ऐसा बन गया 364/100। ये तो हो गया 3 वर्ष का CI रेशो, ये हो गया 1 वर्ष का क्या हो गया SI। ठीक, अब हमारा अनुपात ये बन गया। अब जब हमारी 3 वर्ष की बात आती है तो 3 वर्ष में हमारा ट्री कैसा बनता था, ये कोई हमारा प्रिंसिपल होता था। ठीक, इस पे 3 बार हम ये बनाते थे डंडे, 3 डंडे बनाते थे। अब तीनों साल अगर एक दर से ब्याज लग रहा है तो साधारण ब्याज तो समान रहेगा तीनों साल। अब 1 साल का 100 दे रखा तो तीनों साल का 100 होगा। 100 यहां पे होगा, 100 यहां पे होगा, और 100 ही यहां पे होगा। ठीक, अब यहां पे क्या आता था हमारा, 3 1 से आते थे, यानी कि जो यहां करते थे हम उसकी 2 गुना करते थे यहां पे। ठीक, बचा कितना, 300 तो हो गया, 64 बचा। 64 को यहाँ पे जो हमारा आता था इस तरीके से आता था A, और A यहाँ पे आता था, A यहाँ पे आता था, यहाँ पे आता था B। इसका जो अनुपात लग के आता था, इस पे भी तो लगता था ब्याज, यही तो आता था यहाँ पे। भाई इसका जो यहाँ पे आया हम उसका 2 गुना लिख देते थे यहाँ पे, और फिर इस पे ब्याज लगा के यहाँ पे लिख देते थे जिस दर से चल रहा है वो। तो यानी कि 3A, ये जो हमारा जितना है, ये कितना है 3A+B। 3A+B तो 64 है हमारा, क्योंकि 300 तो हमारा कवर हो गया। बस अब तो हमारा ये बचा 3A+B। अब 3A+B इसे हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये भी 20 होगा, इसे भी 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 है। 20 या 60 हो गया, बचा क्या, 4 बचा। 4 बचा। अब ये 4 जो आया है इस पे ही तो ब्याज आया था, ये इस वाले पे, इस वाले पे रेट जो लगी हुई थी उस रेट से ही तो ब्याज आया था, 4 आया था ना। तो यानी कि 4 जो ब्याज मिला है वो मिला है 20 पे। कितने परसेंट मिला है, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 5 पीसम, यानी कि रेट होगी हमारी 20%। समझ में आया। 64 ऐसे ले लिया यहाँ पे। भाई साधारण ब्याज तो तीनों वर्ष का बराबर होगा, 300 आ गया, बचा कितना 64। यहाँ पे जो 3 वैल्यू आती हैं वो तीनों एक सी आती हैं बिल्कुल, जो यहाँ पे आती है उसको 2 गुना हम यहाँ पे लिख देते थे। हम्म, आता जब भी आंसर पॉइंटों में आता, कैसे भी आता आता तीन बरा 84 होता। तो पहले हम 3 भाग में बराबर करते हैं ना सर, 3 भाग बराबर बांटते, ऐसा आने का नहीं ऑप्शन में, 84 आने का नहीं है। कैलकुलेशन इस वजह से दी हुई है कि जो 3 बराबर बढ़ जाए, जो बचे वो अगला बचे बिल्कुल बराबर। 20 या 60, 3 हो गया, बचे 4। ये 4 ब्याज जो मिला हमें 20 पे ही तो मिल रहा है, इस पे ही तो मिला है। रेट बतानी है किस रेट से मिला, 20 पे 4 मिला है, 1/5 यानी कि 20% की रेट है। हाँ तो भी निकल जाएगा, वही बात है, यहां से भी निकल जाएगा। 100 पे 20 मिला, 20% है।
और रेट तो सभी जगह एक है, कहीं से भी निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? सबसे ट्री पहले हमें सबसे पहले ट्री समझ में आना चाहिए। ट्री मेथड में हम कौन सी चीज किस तरीके से लिखते हैं। 3 साल की बात है, अगर समान एक ही ब्याज दर दी हुई है, तीनों साल अलग अलग ब्याज दर ना दी हुई है, तो यानी कि तीनों साल का चक्रवृद्धि वो साधारण ब्याज तो समान आएगा। फिर जो पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है उस पर ब्याज लग के यहाँ पे लिखा जाएगा, उसका डबल यहाँ पे लिखा जाता, यानी कि ये तीन वैल्यू तो एक सी आती है बिल्कुल। फिर जो चौथी वैल्यू जो आती है वो आती है इस पे ब्याज लग के, पहले वाले पे ब्याज लग के। वो हमारे पास बची 4, 3 × 1 = 20 = 60, 60 और +4, 20 पे 4 लगा लो या 100 पे 20%। अब एक क्वेश्चन और देखो इसी पे ही। क्वेश्चन क्या है? 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तीन वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। दो वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात। अनुपात हमें दिया हुआ है 19:6। हाँ, हमें बतानी है इसमें दर। 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात दिया हुआ है। यानी कि ये जो 19 है ये है 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और 6 जो है 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक, हमें इसमें दर बतानी है। इसमें भी ट्री मेथड का यूज होगा डायरेक्ट। देखो 3 साल का अगर हम निकालते हैं, ट्री बनाते हैं, ये प्रिंसिपल होगा कोई, इस पे 3 बार हमें ऐसा ही मिला होगा, साधारण ब्याज मिला होगा। पहली साल का, दूसरी साल का और तीसरी साल का। ठीक, अब दूसरी साल पहले वाले पे भी लगा होगा ब्याज, पहले वाले साधारण ब्याज पे ब्याज लगा होगा, इसे मान लेते हैं हम ए। और जब इसका भी इस पे भी लगा, इसका डबल यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि इस पे भी ब्याज लगा होगा और इस पे भी ब्याज लग के आया होगा। यहाँ पे आया होगा ए और यहाँ पे आया होगा ए। ये कहाँ से आया? एक तो आया यहाँ से और एक आया यहाँ से। ठीक, अब इस पे ब्याज लग के यहाँ पे आएगा, दर वही रहेगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बी। ऐसे ही तो आता था उसमें, यही तो तरीका था। रेट है, एक ही रेट चल रही है चारों तरफ, जितनी भी है एक रेट से ब्याज लग रहा है इसमें। तो यानी कि ये जो हमारा ए है, ये वाला जो ए है, 2 साल की बात चलती थी तो ये क्या होता था हमारा? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब 3 साल की बात होती तो ये सारा हमारा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बनता था, 3 साल की बात होती अगर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा रेशो जो है 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 3a + b, यही तो होगा। 3 एक सी वैल्यू है, 3a + b तो हो गया 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? ए। यही वाला तो ए है, बस 2 साल की बात करें अगर हम, बस ए। ये अनुपात दिया हुआ है हमें कितना?
19:6। जहां से अगर ए बी का अनुपात पता चल जाए तो हम रेट बता सकते हैं, क्योंकि ए पे ही तो ये बी बना है, ए पे जो ब्याज लग के ही तो बी आया है। ठीक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए बराबर 6 है, देखो ए बराबर 6 है, तो यहाँ पे कितना होगा यो, 6 तिया 18, तो बी कितना होगा, बी होगा 1। यानी अगर ए जो है 6 है, बी कितना है 1, 6 पे 1 का ब्याज मिल रहा है, 6 पे 1 का ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है परसेंटेज में, 16.66%। समझ में आया। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया 3a+b, 3a+b। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा a, सिर्फ a। 2 साल की बात करेंगे तो यहीं पे एंड हो जाता था ना उसका ट्री का, वो होता था a, हमने वो लिख लिया। 19:6 दिया हुआ है, चाहे तो इसे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। जब भी अनुपात जो आएगा ना ए और बी का, वो आएगा 6 और 1 का अनुपात बनकर आएगा। यानी कि बी जो है हमारा, ए हमारा 6 है, बी हमारा कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 + 1 19, यानी बी आ जाएगा हमारा 1। अब ए पे 1 ब्याज लगा, 6 पे 1 ब्याज लगा। हाँ हाँ, 6 पे 1 ब्याज मिला हमें, तो कितने परसेंट से मिला, वो रेट क्या हो गई, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक। पर दिमाग में ये होना चाहिए कि ब्याज जो हमारा इस पे मिलता किस तरीके से बनता। चलें अगले क्वेश्चन पर, कर लो, नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास का। क्वेश्चन है हमारा किस्त वाला, इंस्टॉलमेंट का। एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपए 3 बराबर किस्तों में चुका देगा। यानी कि बाइक खरीदी उसने, और बाइक पर जो ब्याज था वो था 20% की दर से। उसने कहा कि मैं 3 बराबर किस्तों में जो है, प्रत्येक किस्त कितने की दूंगा, 10,800 रुपए की 3 किस्तों में जो तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तो बताना कि बाइक की कीमत ज्ञात करो, बाइक की कीमत बतानी, बाइक कितनी कीमत की थी। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, 20% की दर है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। यानी कि पहली साल जो देगा वो 5 रुपए की चीज 5 की होगी, 5 से हो गई होगी वो 6। दूसरी साल कितनी हो जाएगी, 25 से 36। किस्त बनानी है इसमें बराबर हमें, स्क्वायर करके इसका। 5 से 6 हुई, दूसरी साल में उसका स्क्वायर, तीसरी साल में उसका
क्यूब 125 से 216 हो जाएगी। अब ये 3 किस्त हैं, अब उसने कही है 3 बराबर किस्तों में जमा करता हो। ये 3 जो बनकाएंगे ना हमारे पास किस्त बनकाई, लेकिन अभी तो हमारी किस्त अलग अलग है, तीनों किस्त बराबर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कर दो 36 से मल्टीप्लाई, इसमें 6 से। अब सारी किस्त 216 की हो गई, ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 36 से, और ऐसे ही हमें यहाँ से करनी पड़ेगी 6 से। तो ये तो आ गई हमारी 3 किस्त, और ये कुल मिलाकर आ गई बाइक की कीमत। एक किस्त कितने की दे रखी है, 216 का मान कितना दे रखा उसने, 10,800। एक का मान कितना हो गया, 5 बार गया 50, एक की वैल्यू आ गई 50। अब ये जो है बाइक की टोटल कीमत है, 36 पंजे 180, यहाँ पे तो आ गई 180, और 25 सिक्का 150, और प्लस 125, 125 टोटल जुड़ के कितना आ गया हमारा ये, 275, 275, 375। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते ना, हाँ जोड़ के लिख दो, ये तो आएगी बाइक की कीमत, और ये जो उसे कुल मिलाकर देनी पड़ी ब्याज सहित, वो आएगी यहाँ पे जोड़ के लिखने पे। लेकिन जोड़ के लिख रहे हैं, यहाँ पे आएगी हमारी कुल कीमत, यानी कि बाइक इतने कीमत की थी, जोड़ के कितना आया यहाँ पे, 275, 375, और 375 और 80, 8 7 15, 55, 455, यानी कि 455 जो थी बाइक की कीमत थी। यहाँ देनी कितनी पड़ी उसे, 216, 3 बार जोड़ दो, यानी कितना, 3 बार 648। इस 20% के ब्याज की वजह से जो है ना उसे 455 की जगह 648 चुकाने पड़ेंगे, 3 किस्त देगा। भाई किस्तों में कभी फायदा थोड़ी होता है, इंस्टॉलमेंट में ब्याज चलता रहेगा। ये जो जुड़का आया ये आया किस्त देने के बाद में, यानी कि इसकी जगह इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। हमें बूझिए बाइक की कीमत कितनी है, तो बाइक की कीमत कितनी है, इसमें कर दो 50 की गुणा, 50 की गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 5 चौक 20, 2000 तो सीधा आ गया, और 55 5 पंजे 25, या मल्टीप्लाई कर लो सीधी सीधी, 5 पंजे 25 का 5, 2 बचा, 5 पंजे 25 और 2 27, 2 बचा, 5 चौक 20, 22, 22 75, ठीक। 216 हमने 10,800 से इसीलिए काटा कि ये जो बनका आई है ना हमारी, ये पहली किस्त दिया है, दूसरी किस्त दिया है, तीसरी किस्त दिया है। हाँ, और उसने ये कही है कि तीनों किस्त 3 बराबर किस्तों में जमा करेगा वो, तो तीनों किस्त बराबर करनी है तो हमें तीनों किस्त 216 की बना लो ना, तीनों किस्तों को बराबर करने के लिए। अब इसे 6 को 216 बनाना तो 36 से गुणा कर दी, 36 को 216 बनाना तो 6 से गुणा कर दी, जैसे हमने इस साइड गुणा करी इसी साइड ऐसे कर दी गुणा। एक किस्त दी हुई है हमें, उसने पूछी बाइक की कीमत, अगर हमसे जो पूछता कि कुल मिलाकर उसे कितने देने पड़े, तो इसमें हम 50 से गुणा कर देते, हमें पता चल जाती कि इतने उसे देने पड़े। ठीक, इतने में कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।